हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो पिछला 2 वीडियो था उसमें हमने एक बहुत ही अच्छा डिकेडल ट्रेंड के बारे में बात किया था जो कि मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। और आज ऐसे ही हम और एक चीज़ के बारे में और एक ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड। क्योंकि हम सभी को जीने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। बट जब हमारा रोटी, कपड़ा, मकान का जो नेसेसिटी है वो खत्म हो जाता है और हमारे पास सरप्लस मनी होता है, हमारे पास और ज़्यादा पैसा होता है, उसको हम किसी और चीज़ को खरीदने के लिए यूज करते हैं। तभी हम वही चीज़ को खरीदते हैं जो थोड़ा प्रीमियम होता है, जो रोटी, कपड़ा, मकान, जो नॉर्मल सादा जो बेस लेवल की चीज़ हो गया उससे ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं और उस तरीके से लेवल बढ़ाते हुए हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। और अभी जैसे हमारे इंडियंस का और कैपिटल इनकम ग्रो कर रहा है और हमारे पास जो सरप्लस मनी होता है वो भी ग्रो कर रहा है, तो जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड हो रहा है ना, ये अगले डिकेड के लिए बहुत ही बड़ा ट्रेंड होने वाला है। क्योंकि लोगों के पास अभी इतना पैसा है कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग मैं बोल रहा हूँ, रोटी, कपड़ा, मकान वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो अभी थोड़ा प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग शूज में रिलैक्सो ना खरीद के मेट्रो खरीद रहे, मिर्जा खरीद रहे और कैंपस का, जो बाटा का बहुत ज़्यादा प्रीमियम वाले शूज खरीद रहे। और अगर ड्रेसेस में आ जाए देन जारा से खरीद रहे, गो कलर से खरीद रहे। सिमिलरली जब हम वॉच का बात करते हैं देन इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो कि ग्लोबल लेवल के साथ कम्पीट करके चल रहा है। क्योंकि जो मोस्टली प्रीमियम वॉचेस के ब्रांड होते हैं ना, वो मोस्टली यूरोप से होते हैं, स्विट्जरलैंड के होते हैं या फिर जर्मनी के होते हैं, फ्रांस के होते हैं, इस तरह कंट्रीज से होते हैं। इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड अभी तक उभर के नहीं आया है। बट इंडिया में एक ऐसा रिटेलर है जिसके पास ये सारे ब्रांड के वॉचेस को इंडिया में सेल करने का राइट्स है। आज हम उसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं और ये कंपनी का नाम है इथोस लिमिटेड और ये इंडिया का लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेलर है। बट जब मैं लार्जेस्ट बोलता हूँ ना, आप ये मत समझ लेना कि 3000 दुकान होगा, 4000 दुकान होगा, ऐसा नहीं है। इनके पास अभी 17 सिटीज़ में 50 स्टोर्स ही है। बट आप लोग सोचेंगे कि आप बोल रहे थे लार्जेस्ट, बट 50 स्टोर्स इंडिया में 50 स्टोर्स में लार्जेस्ट कैसे बना जा सकता है? क्योंकि हमारा कंट्री इतना बड़ा है, सिर्फ 50 स्टोर्स। जी हाँ, 50 स्टोर्स इसीलिए है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। क्योंकि अगर इनका वॉचेस देखेंगे देन ये शुरू होता है 50,000 और ये जाता है 1 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इंडिया में इतना ज़्यादा लोग नहीं है जो कि इससे अफोर्ड कर सकते हैं। चीज़ बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज़ है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, उसी लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मॉल्स हो गया, जो बहुत बड़े बड़े मॉल्स हो गया, उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट्स हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग फ्लाइट में जाते हैं, जो कि मिलियनर्स होते हैं वो फ्लाइट में जाते हैं, तो वहाँ पे ये अपना शोरूम खोलते हैं जिसके वजह से इनका सेल्स ज़्यादा हो। और दो ये मार्केट बहुत ज़्यादा छोटा है, ये हमारा जो नॉर्मल वॉच मार्केट है उससे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल वॉच मार्केट है वो 10.6% से ग्रो कर रहा है, बट ये जो प्रीमियम एंड लग्जरी वॉच का सेगमेंट ये 12.5% से ग्रो कर रहा है। और अभी इनके पास 50 ब्रांड्स को इंडिया में सेल करने का राइट्स है और वो 50 ब्रांड्स में से भी ना 35 ब्रांड्स एक्सक्लूसिव है। क्योंकि जो नए नए वॉच मेकर्स होते हैं वो इनके साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करते हैं और जो पुराने वॉच मेकर जैसे कि रोलेक्स हो गया, वो इनके साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप नहीं करते क्योंकि वो किसी भी डीलर को इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिव राइट देना नहीं चाहते। तो इसके वजह से एक ड्रॉबैक भी हो जाता है, एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है। क्योंकि जो एक्सक्लूसिव पार्टनर हो जाते हैं, जो नए नए वॉच मेकर्स होते हैं, जो एक्सक्लूसिव पार्टनर बन जाते हैं, वो जब ग्रो करते हैं उनके साथ ही कंपनी भी ग्रो करने लगती है। बट अगर ये फेल हो गया देन वहाँ पे कंपनी को प्रॉब्लम भी आ सकती है। और ये बिजनेस को इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप मिलने का और एक भी रीजन है क्योंकि इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो KDTL लिमिटेड का भी प्रमोटर है। और ये KDTL लिमिटेड क्या करता है, ये वॉच के लिए डायल्स बनाती है और हैंड्स बनाती है। क्योंकि ये कंपनी 1981 से ऑपरेट कर रही है और इनके प्रमोटर का बहुत बड़े बड़े जो वॉच मेकर्स के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। इसके वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा जो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मिल पाते हैं, वरना इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मिलना इतना ईजी नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री पूरी तरीके से ट्रस्ट के बेसिस पे चलती है। अभी अगर ये अपने प्रोडक्ट को, जो प्रीमियम वॉचेस हो गया, उसको किस तरीके से सेल करते हैं ये देखें, इन्हें ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, यानी कि ऑफलाइन भी बेचते हैं और ऑनलाइन भी बेचते हैं। और अगर स्पेसिफिकली ऑफलाइन के बारे में बात करें तो इन्हें 2 मॉडल फॉलो करते हैं, EBO एंड MBO। EBO क्या होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, यानी कि एक वॉचेस के लिए, एक ब्रांड के लिए आप पूरा एक आउटलेट खोल देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो ब्रांड को एक अच्छा विजिबिलिटी मिलता है। क्योंकि उस ब्रांड का अगर एक आउटलेट होगा उसको बहुत ही अच्छा विजिबिलिटी मिल जाएगा, बट साथ ही साथ एक रिस्क भी आ जाता है क्योंकि अगर वो ब्रांड फेल हो गया ना देन इनको एक आउटलेट को किस तरीके से मैनेज करना है ये देखना पड़ेगा। बट ये जो MBO होता है ना, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि MBO का फुल फॉर्म होता है मल्टी ब्रांड आउटलेट। क्योंकि इस आउटलेट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से अगर एक वॉच नहीं चला दूसरे वॉच को आप इसके जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं और उसका सेल कर सकते हैं। और जब भी आप इस तरह के बिजनेस के बारे में बात करते हैं देन आपको 5 चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। पहला हो गया आप ज़्यादा वॉच सेल करें, दूसरा हो गया आप पर वॉच के सेल पे ज़्यादा पैसा इनकम करें, तीसरा हो गया आप ट्रेंड को कैच करें क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो हमेशा ट्रेंड के पीछे भागते हैं, नए नए ट्रेंड पहले ट्राई करते हैं, तो इसके वजह से आपको ट्रेंड को कैच करना भी आना चाहिए।
चौथा हो गया आपका एक बहुत ही अच्छा ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होना चाहिए, और पांचवा हो गया अगर आप एक सॉलिड कस्टमर बेस बना चुके हैं देन उसको यूज करके और भी प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करें। तो चलिए देखते हैं ये कंपनी इस सारे प्रिंसिपल को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो पहले तो हमने देख लिया कि कंपनी बहुत ज़्यादा वॉचेस सेल करने के ऊपर फोकस करेगी, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के साथ टाई अप करे और कुछ के साथ तो ये एक्सक्लूसिव टाई अप कर रहे हैं। और अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, दिन अभी बहुत ज़्यादा लग्जरी एंड हाई लग्जरी सेगमेंट का वॉच सेल करने का ट्राई करें, जिसके वजह से इनका जो टोटल वॉच का सेल होता है उसमें से 65% ये लग्जरी एंड हाई लग्जरी सेगमेंट से आता है, जबकि ये नंबर FY20 में सिर्फ 48% था। और ये चीज़ क्लियरली इनके पर पीस इनकम में भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि 2020 में इनका एक वॉच का एवरेज सेलिंग प्राइस था 84,000 और अभी ये बढ़ के 1.58 लाख हो चुका है। और अभी अगर तीसरे पॉइंट यानी कि कैच द ट्रेंड के बारे में बात करें देन उसमें आ जाता है CPU यानी कि सर्टिफाइड प्री ओन्ड वॉच, यानी कि जो पुराने घड़ी, जो फास्ट एंड घड़ी नहीं, जो पुराने घड़ी होते हैं उसको अभी बेचने का ट्रेंड आ रहा है, जिसका कि मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और अभी एक डेलोइट का रिपोर्ट भी पब्लिश हुआ था, इसमें ये लिखा हुआ था कि जो प्री ओन्ड वॉच का मार्केट है, जो CPU का मार्केट है, वो जो फास्ट एंड का मार्केट है उसको भी ओवरटेक कर जाएगा कुछ ही सालों में। तो इसीलिए इस सेगमेंट में भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट आ गया कस्टमर लॉयल्टी, और कस्टमर लॉयल्टी के लिए ना इनके पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है क्लब इको, और क्लब इको के अंदर अभी 2,83,000 मेंबर्स ऑलरेडी एनरोल्ड है। और क्लब इको में क्या करते हैं, अगर आप इनसे वॉच खरीदते हैं देन बार बार वॉच खरीदते हैं देन आपको ये कुछ रिवार्ड पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, पर इसके बदले इन्हें फायदा क्या होता है कि इनके पास बहुत सारा डाटा आ जाता है, ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छी तरीके से टारगेट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया से अगर बात करो देन इनका सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड के जो सारे रिटेलर्स है, वॉच रिटेलर्स वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया के नहीं, देन ये सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। और इनका जो रिवार्ड प्रोग्राम है ना, ये कोई और इंडियन कंपनी नहीं करता, वर्ल्ड में और एक कंपनी करती है जिसका नाम है वॉच ऑफ स्विट्जरलैंड, उसके अलावा और कोई कंपनी नहीं करता। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने कस्टमर के बारे में कितना सोचते हैं, कस्टमर फोकस कितना चाहता है, क्योंकि ये सेगमेंट में अगर आप कस्टमर फोकस नहीं होंगे देन आपका ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स। और लास्ट पॉइंट के बारे में बात करो देन हो जाता है सेल अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब आप प्रीमियम वॉचेस सेल करते हैं, लग्जरी वॉचेस सेल करते हैं, देन आपका कस्टमर बेस भी वही होता है, तो आप उनको बहुत सारे अदर लग्जरी प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, जिसके वजह से अभी ये लग्जरी ज्वेलरी बेचने के लिए मेसिका ग्रुप के साथ टाई अप किए हैं, उसके साथ जो लग्जरी लगेज बेचने के लिए टीमोवा ग्रुप के साथ टाई अप किए हैं। तो ये तो हो गया सारे सेगमेंट्स के बारे में। अभी इनके कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी इस साल ये 8 या 9 स्टोर ओपन करने वाले, और अगले 3 साल के अंदर ये 30 या 35 स्टोर ओपन करने वाले। दूसरा बात हो गया जो प्री ओन्ड वॉच का सेगमेंट है वो बहुत ही इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। और तीसरा बात हो गया बहुत सारे लग्जरी वॉच ब्रांड्स अभी भी इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, तो जब ये सारे ब्रांड्स इनके थ्रू इंडिया में आएंगे तो इनका सेल भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। तो ये तो हो गया सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अभी थोड़ा रिस्क के बारे में भी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट हो गया कि एप्पल वॉच को आज एक लग्जरी वॉच के रूप में देखा जाता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जाना तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। हाँ, वीडियो का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा लेकिन कंटेंट टॉप नॉच है, तो आप उस वीडियो को जाके उस टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया बहुत सारे डुप्लीकेट वॉचेस आने लगे इस फील्ड में। तीसरा पॉइंट हो गया बिजनेस कंटिन्यूसली डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी का सक्सेस क्या है, यानी कि जो वॉच मेकर का सक्सेस है वो इनका सक्सेस है। तो अगर वॉच मेकर सक्सेसफुल नहीं होता ना देन इनको भी सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। चौथा पॉइंट हो गया जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मोस्ट फेमस ब्रांड्स है जैसे कि रोलेक्स, वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, वो सबको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो इस नॉन एक्सक्लूसिविटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। पांचवा पॉइंट हो गया इनका क्रेडिट रेटिंग डाउन गया है, जिसके वजह से इनको मनी रेज करने में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। छठा पॉइंट हो गया अगर किसी थेफ्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि इनके पास जो वॉचेस है एक एक वॉच का दाम ही 1 करोड़ है, तो अगर उसमें से कुछ भी चोरी हो जाता है ना देन इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कंपनी 2000 करोड़ का है और एक एक वॉच का प्राइस ही 1 करोड़ है। और लास्ट पॉइंट हो गया इसमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ सकता है फ्यूचर में, क्योंकि प्रमोटर दो सेम फील्ड में कंपनी को रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक तो इन्हें फायदा हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में शायद कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ इशू आ सकता है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो गया इस कंपनी के बारे में सारा डिस्कशन। अब इसका अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, तो आप अभी इसे खरीदने के बारे में मत सोचिए, इसे अपने वॉच लिस्ट में रखिए, जब भी अपने रेंज में आएगा ना देन आप उसे खरीदेंगे। तो ये तो गया इस कंपनी में सारा डिस्कशन। अभी चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट के बारे में, जहाँ पे मैं 90 सेकंड के अंदर कंपनी को पूरा एनालिसिस करूंगा। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो इथोस लिमिटेड इंडिया के बिगेस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी वॉच रिटेलर है, जो कि प्रीमियम, लग्जरी, हाई लग्जरी, बीच टू लग्जरी सारे सेगमेंट के वॉच में ऑपरेट करती है। और अभी इनके पास 50 ब्रांड्स है और 50+ स्टोर्स है, जो कि 17 सिटीज़ में ऑपरेट करती है। और उसके साथ साथ इनका एक क्लब इको का मेंबरशिप है, जिसकी वजह से कस्टमर लॉयल्टी बना रहता है, और ये प्री ओन्ड वॉचेस में भी एक्सपांड करे, अदर लग्जरी प्रोडक्ट को सेल करने का ट्राई करे, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट एक एंटीथेसिस भी है, क्योंकि एप्पल को आजकल लग्जरी वॉच के रूप में काउंट किया जाने लगा है, जिसकी वजह से जो लग्जरी वॉच का सेगमेंट है वो धीरे धीरे डाउन जा सकता है, जिसके बारे में आपको ट्रैक करना है।
तो ये था इस कंपनी के बारे में सारा एनालिसिस। तो आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।